आजादी सुनने में ही अच्छा लगता है ना, ये शब्द कानों में एक रस्सा खोल देता है। और मुझे खुशी है कि मैं एक आजाद भारत का नागरिक हूं, आजाद भारत में पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ 1985 में, और उसके बाद जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा, बहुत कहानियां सुनी थी कि 1975 में एक इमरजेंसी का रूल लागू हुआ था भारत में। भारत की सबसे लोकप्रिय बेटी इंदिरा गांधी, जिसने अपने बल का लोहा विश्व में बनवाया है, उसके अहंकार को भी भारतवर्ष ने सहने से इनकार कर दिया। 1975 की इमरजेंसी के बाद पूरी जनता जनार्दन ने मिलकर इंदिरा गांधी जी का तख्ता पलट कर दिया था। यह मेरा मानना भी है कि जो हम भारतीय हैं, हम जुल्म तो फिर भी सह लेते हैं कई बार, लेकिन जुल्मी का अहंकार हमने कभी भी नहीं सहा। और यह बात मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं कि हाल फिलहाल में हमें यह प्रकरण देखने को मिल रहा है। वो कहने लगे हैं कि हमने जिन्हें चुना है, वो कहते हैं आजकल कि प्रश्न पूछना मना है। एक देश अपने लोगों की इज्जत करता है, उनके प्रश्नों का आदर करता है, लेकिन आजकल की परिस्थिति में ऐसा होने लगा है कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको या तो गद्दार घोषित कर दिया जाता है, या आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है, या कहा जाता है कि आप जाओ पाकिस्तान चले जाओ। सुनकर हंसी भी आती है, दर्द भी होता है। हाल फिलहाल में भारतवर्ष की सरकार, जिसे हम मोदी सरकार भी कहते हैं, उनका आदेश आया है कि 9 नवंबर को एनडीटीवी हिंदी पर बैन लग जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, मन में एक प्रश्न आया, क्यों? तो सरकार कहती है कि एनडीटीवी ने कुछ संवेदनशील जानकारी टेररिस्ट के साथ साझा की, जिससे देश को खतरा है। अब हमने पूछा, यह तो बहुत ही गंभीर मामला है, आप हमें बताइए कि ऐसी क्या जानकारी शेयर की गई है। लेकिन सरकार कहती है कि सवाल पूछना मना है, वो हम आपको बता नहीं सकते। एनडीटीवी का कहना है कि वो जो जानकारी है वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपस्थित है, अवेलेबल है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बाकी मीडिया हाउसेस भी सेम न्यूज दिखा रहे हैं। बल्कि एनडीटीवी कह रही है कि हमारी न्यूज तो उनसे ज्यादा संतुलित है। तो ये एक्शन सिर्फ एनडीटीवी पर क्यों? दोस्तों, मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा कुछ मुद्दों पर। यहां पर नंबर 1, अगर एनडीटीवी या किसी भी चैनल ने सही में ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है, गलती की है, क्या एक दिन का बैन इस चीज के लिए इनफ है? और वो भी इतने टाइम के बाद? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। सरकार चाहती क्या है? मैं आपको बता दूं, ये वही सरकार है जिसने पठानकोट में अटैक के बाद आईएसआई को आमंत्रित किया था कि आप आओ, हमारे डिफेंस कैंप्स में आइए और आप हमारी पूरी सुरक्षा का पूरे दायरे में आकर उसको जांच करिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें अपने रक्षा से संबंधित मामले पड़ोसी मुल्क के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, और दूसरी तरफ आप आईएसआई को आमंत्रित कर रहे हैं। तो यह बात कहीं समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, मुद्दा यह है कि उरी हमले में हमारे जितने भी जवान शहीद हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोली लगने से वो जवान शहीद नहीं हुए। वो जवान शहीद हुए हैं आग में जलने से। आग में जलने से, यस। आप में से काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो टेंट्स में आग लगने से शहीद हुए हैं। हमारे शहीदों के पास, हमारे सैनिकों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सरकार को चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि उन्हें ये मूलभूत सुविधाएं मिले। उन्हें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एनडीटीवी हिंदी को निशाना बनाना पूर्वाग्रह से ग्रसित है और एक साइलेंट इमरजेंसी की तरफ इशारा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एनडीटीवी हिंदी शायद कुछ लोग समझ पाए या नहीं। रवीश कुमार एक ऐसा नाम है, पत्रकार रवीश कुमार जी, जो हम सब जानते हैं, लाखों करोड़ों फैन हैं उनके।
सच को कड़वा या मीठा नाप तोल कर नहीं कहते, वो सच को सामने रखते हैं और वो मजबूर करते हैं आपको कि आप उनकी कही बातों का भी आंकलन कीजिए, आप सोचिए समझिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कीजिए। ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा सिद्धांत है कि हर किसी को अपनी आवाज कहने का हक होना चाहिए और वो हक वो देते भी हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं आपके सामने बहुत जोर जोर से बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा, सुनने भी नहीं दूंगा। ये पत्रकारिता, जैसा कि झा साहब ने अभी रिसेंटली कहा कि अच्छी पत्रकारिता खत्म नहीं हुई है, वो बढ़ रही है, लेकिन बुरी पत्रकारिता या फिर हम कहें कि लाउड माउथ पत्रकारिता बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। इस शोर के बीच में आप अपने मन को दबने मत दीजिएगा, आप अपने ख्यालों को दबने मत दीजिएगा। आप प्रश्न करते आए हैं, आप प्रश्न करते रहिएगा और यही जनतंत्र में जनता की ताकत है। दोस्तों, हम एक बार के लिए ये एज्यूम भी कर लें कि एनडीटीवी ने टेररिस्ट के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो आपको क्या लगता है कि एक दिन का बैन काफी है? फैशन टीवी जैसे चैनल्स पर 10-10 दिन तक का बैन लगा है, जिन्होंने बिना परमिशन लिए कुछ नग्न तस्वीरें अपने चैनल पर दिखा दी थी। एक दिन का बैन, तो यहां पर मैं सोच में पड़ जाता हूं कि सरकार कुछ और अचीव करना चाहती है। मुझे लगता है नंबर 1, वो लोगों में डर पैदा करना चाहती है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे, अगर आप सरकार के फैलाए हुए फासिज्म एजेंडे पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो आपके साथ भी वही होगा जो हम एनडीटीवी के साथ कर रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, वो हवा के झोंके के साथ कभी इस तरफ कभी उस तरफ मुड़ते रहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली बता देना चाहता हूं कि एक दिन के बैन से सरकार सिर्फ ये अचीव करना चाहती है, एनडीटीवी को टेररिस्ट चैनल घोषित कर देना चाहती है, ताकि इसके बाद एनडीटीवी कोई भी प्रश्न अगर सरकार से पूछे तो उसको नकार दिया जाए कि ये तो टेररिस्ट चैनल है। तो आप इस भुलावे में मत आइएगा। आप सरकार से प्रश्न करें कि हमें वो इंफॉर्मेशन बताएं जो एनडीटीवी ने शेयर की है। आप सरकार से ये प्रश्न करें कि उनके मापदंड सिर्फ एनडीटीवी के लिए ही क्यों है। आप सरकार से ये भी प्रश्न करें कि न्यूज एजेंसी के लिए जो एनएसबीसी एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये सब निर्णय लेती है, सरकार ने उनको अपने इस निर्णय में शामिल क्यों नहीं किया। कुछ आला अफसर बैठकर ये निर्णय नहीं ले सकते ना कि इस चैनल को बंद कर दे एक दिन के लिए या नहीं। दोस्तों, ये समय है आपको, मुझे, हम सबको साथ आने का। आई स्टैंड अगेंस्ट दिस साइलेंट इमरजेंसी। काफी लीडर्स इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि सभी टीवी, मीडिया, न्यूज हाउस को साथ आना चाहिए और 9 नवंबर को अपने चैनल्स बंद रखने चाहिए। मेरी सरकार से पहली डिमांड यह है कि आप सोचिए, समझिए, निंदक को नीरे राखिए। ये आपकी भलाई भी है और देश की भलाई भी है, और अपने इस बैन को वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेते तो मेरा टीवी, मीडिया चैनल से अनुरोध है कि आप एकता दिखाइए और उस दिन सभी चैनल्स बंद कीजिए। और कुछ चैनल्स हैं जो नहीं भी करेंगे, तो उनके लिए मैं आपको यह मैसेज देता हूं, जनता जनार्दन का यह मैसेज, मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, मैं 9 तारीख को अगर कोई चैनल देखूंगा तो वो एनडीटीवी चैनल ही देखूंगा, चाहे वो ब्लैक स्क्रीन आए। हमने पहले भी देखा है कि ब्लैक स्क्रीन की ताकत क्या है। हम आज भी दिखा सकते हैं कि ब्लैक स्क्रीन की ताकत क्या है। सिर्फ बोलना ही प्रश्न नहीं है, आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन सकती है। धन्यवाद दोस्तों, इसी सोच के साथ आजाद रहना है, आजाद मरेंगे। थैंक यू वेरी मच।